नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा घोटाला दिखाएंगे जिसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे ये घोटाले तो सुनने को मिल रहे थे, लेकिन हकीकत में ये घोटाले हो रहे हैं। और आपको बता दें, अब जो जिस तरह के ये घोटाले हम आपके सामने लेके आए, ये घोटाले हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, जहां से तकरीबन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं करनाल के डीएफएससी विभाग की। आपको बता देते हैं, एक समाज सेवक हैं विकास शर्मा, खैराजपुर गांव के। बता देते हैं, उनका गांव पड़ता है कुंजपुरा के पास। और पिछले कई दिनों से लगातार उन्होंने कई शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग में उन लोगों के खिलाफ दी जिन लोगों ने बीपीएल के फर्जी राशन कार्ड बना दिए। और आपको बता दें, सरकार के खजाने में सेंध मार दी। और ये जो मिली भगत थी, इसी विभाग के एक इंस्पेक्टर हैं देवेंद्र मान, उनके साथ मिलकर कुछ डिपो संचालक ये खेल खेल रहे थे। और आपको बता दें, जैसे ही इस पूरे मामले की भनक खैराजपुर के विकास को मिली, तो उन्होंने इस मामले की कई शिकायतें जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में कर डाली। और आपको बता दें कि जिसके बाद इस पूरे मामलों की जांच हुई, इंद्री के एएफएससी ने इन पूरे मामलों की जांच की और 3 मुकदमे दर्ज किए गए। आपको बताते हैं किन किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, और इसके अंदर गिरफ्तारी भी इंस्पेक्टर जो खाद्य आपूर्ति विभाग के हैं, इंस्पेक्टर देवेंद्र मान की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और लाइक भी करने हैं, अपने कमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि आपको बता दें ये मामला जुड़ा हुआ है आपके डिपो होल्डर से, आपके राशन कार्ड से। आपको बता देंगे आज इस पूरे मामले का आज हम सनसनीखेज खुलासा करेंगे और बात करेंगे विकास शर्मा से। उससे पहले बता दें, जो 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं संगीन धाराओं में, पुलिस ने ये मुकदमे दर्ज किए और तीनों मुकदमे थाना 32-33 में दर्ज हुए हैं। आपको बता दें, इसमें जो आरोपी हैं डिपो होल्डर हैं इंदिरा कॉलोनी के अरुण कुमार, प्रेमचंद, जितेंद्र के अलावा 110 ऐसे लोग हैं जिनके बीपीएल के फर्जी राशन कार्ड बना दिए। और अगर बात करें तो किन धाराओं में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी आप सुन सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी, 409 और 406 में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और आपको बता दें कि देवेंद्र मान की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले के पीछे आपको बता दें खैराजपुर के विकास शर्मा लगे हुए हैं। आइए आपकी बात कराते हैं विकास शर्मा से। शर्मा जी, आपने 3 मुकदमे दर्ज कराए और बहुत बड़ा खुलासा किया है खाद्य आपूर्ति विभाग का कि लोगों के राशन के अंदर बहुत बड़ी सेंध मारी जा रही थी। लगभग 1 करोड़ के आसपास का घोटाला पकड़ा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फूड एंड सप्लाई में फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर घोटाला किया जा रहा था। उसमें यूनिट बढ़ाने के लिए अदर स्टेट के आधार कार्ड भी लाकर उनमें ऐड किए जा रहे थे ताकि माल ज़्यादा खाया जाए। एक अंगूठे से राशन निकल रहा था, उसमें 8 बंदे, 10 बंदे, 7 बंदे, ऐसे बंदे उसमें ऐड कर रखे थे। उसके बाद जैसे ही मेरे को पता चला, एक ही बंदे का फ़ोन नंबर 110 कार्डों में ऐड है, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये सभी राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत डीएफएससी करनाल को दी। डीएफएससी करनाल ने टीम बनाई इंद्री के एफएसओ नरवाल जी की, अमन नरवाल जी की। उन्होंने इसकी जांच करके रिपोर्ट डीएफएससी साहब को दी। डीएफएससी साहब ने आदेश किए रविंद्र जागलान एफएसओ को कि आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनकी एफआईआर दर्ज करवाएं। तो बात करें विकास जी, कितने का घोटाला ये पकड़ा आपने, जो राशन डिपो होल्डर मिलके ये लोग कर रहे थे? जो पहली एफआईआर थी उसमें 30 लाख, दूसरी में 28, जो तीसरी हुई है उसमें लगभग 25 लाख रुपए का। इसमें काफी लोग भी शामिल हैं। इसमें देखो, मेन जो रोल है, मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र मान इंस्पेक्टर और अरुण उर्फ अभिषेक, ये मास्टरमाइंड दोनों बंदे हैं। ये इंस्पेक्टर और जो अरुण है, अरुण कौन है? अरुण एक ब्लैकमेलर आदमी है। ये पहले किसी की शिकायत करता है, फिर शिकायत को वापस लेता है, उससे पैसे लेता है या उससे अपने निजी स्वार्थ के लिए उसकी कंप्लेंट करता है।
इसने आज तक जितने भी विभागों की कंप्लेंट की, किसी में भी इसकी शिकायत के तथ्य सही नहीं पाए गए। सारी शिकायतों को ये वापस ले लेता है, लिख के देता है कि मैंने गलतफहमी में की थी, मेरी शिकायत को दफ्तर दाखिल किया जाए। शर्मा जी, 110 लोगों के फर्जी बीपीएल कार्ड बन गए, ये कैसे पकड़े आपने? इन सभी कार्डों में अरुण उर्फ अभिषेक का फ़ोन नंबर ऐड है, उसके फ़ोन नंबर से ही ये कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, उसके ये आईडी किसकी है? आईडी देवेंद्रमान इंस्पेक्टर की आईडी से बने हैं। अच्छा, तो ये कैसे घोटाला हुआ कैसे है? देखो, जो ये घोटाला चला, इन्होंने मिलके कार्ड बनाए, उसके बाद इसने 2 डिपो लिए, उन डिपोओं में इन कार्डों को दर्ज करा लिया। दर्ज कराने के बाद उनका अंगूठा लगा के राशन निकालते रहे। ये भनक कैसे लगी फिर आपको भी इतना ये घोटाला चल रहा है ये? मेरे को किसी के माध्यम से पता लगा कि ये ऐसे ऐसे करके इसने कार्ड बनवाए हुए हैं। मैंने फिर ऑनलाइन चेक किया ईपीडीएस की साइट पे, उसमें सभी कार्डों में इसके फ़ोन नंबर थे। पहले 110 कार्ड पकड़े, फिर इसका एक मशीन थी, इसका डिपो इस एक दूसरे नाम से डिपो ले रखा था, उसमें स्टॉक पड़ा था 35 लाख रुपए का। उसको उजागर किया, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और आरोप सत्य पाए गए। उसके खिलाफ फिर मैंने 86 राशन कार्ड और पकड़े, उसकी शिकायत दी। 86 में से 2 ओरिजिनल पाए गए, 84 फर्जी पाए गए। फिर इन्होंने अपनी जमानत के लिए करनाल कोर्ट में अप्लाई किया कि हमारी जमानत हो जाए बाहर से बाहर, तो जमानत इनकी तीनों की रिजेक्ट हो गई। देवेंद्र कुमार तो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, जो इंस्पेक्टर था। बाकी जो ये मास्टरमाइंड अरुण था, इसके परिवार के सदस्य, इसमें इसके भाई के नाम पे डिपो भी है, वो फरार हैं। तो पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं, मुकदमे दर्ज किए हैं? जो 0179 एफआईआर दर्ज हुई थी 10 मार्च को, उसमें जो आईओ था उसने अपनी भूमिका अच्छी निभाई। देवेंद्र मान को अरेस्ट भी किया और उससे रिकवरी भी बरामद की 4,78,000 रुपये। और ये और बक्के जो अन्य आरोपी हैं वो फरार हैं। और जो दूसरी 2 एफआईआर हुई है उसमें तब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं की पुलिस ने। उसके बारे में मैंने एसपी साहब को कंप्लेंट भी की, सीएम ट्विटर पे भी की, अनिल विज साहब को भी की, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी की, लेकिन उन दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुई। शर्मा जी, आप खुद भाजपा से जुड़े हुए और भाजपा की सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो क्या महसूस क्या कर रहे हो? महसूस तो यही होता है कि हमारी सरकार में घोटाले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, सरकार को पता लग गया अभी इन्होंने घोटाला किया है, या तो तुरंत इनसे रिकवरी कर ले, इनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर ले, या फिर इनको परमानेंट टर्मिनेट कर दे। ऐसा कानून लेकर आए कि इनकी हाई कोर्ट से भी जमानत ना हो, क्योंकि इन्होंने अपनी हाई कोर्ट में जमानत लगा रखी है। झूठे ताव पेज लगाकर कई बार अपनी जमानत करा लेते हैं। लेकिन मैं सरकार से और माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जमानत ना दी जाए और पुलिस इनको अरेस्ट करे। विकास जी, जिस तरह से आपने ये मुकदमे दर्ज कराए हैं, तो विस्तार से बता सकेंगे कि पहला मुकदमा कब दर्ज हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब दर्ज हुआ, और पहले मुकदमे में क्या था, कौन कौन लोग एक्यूज बनाए गए, किस तरह के घोटाले हुए हैं? पहला जो मुकदमा था वो 10/3/2022 को दर्ज हुआ था। उसमें धारा 420, 467, 468, 471 लगाई थी। देवेंद्र मान को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसमें 120B और 409 ऐड कर दी। उसने अपने उसमें बयानों में बताया है कि जो ये फर्जी आधार कार्ड यूपी से लाए गए थे, ये अरुण कुमार लेके आया था और वो ही बरामद करा सकता है। वो बरामद कब होंगे? जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। वो अगर हाई कोर्ट से अपनी जमानत करा लेता है तो वो बच ही जाएगा। अगर जमानत हो जाती है तो ना पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती। हाँ, मैं पुलिस से ये कहूँगा, उसने पहले केस में ही जमानत लगाई है, जो अन्य 2 केस हैं पुलिस उसमें तो अरेस्ट करे उसको। एक मान लो एसपी साहब को क्या करना चाहिए था, पहले उसमें एसपी साहब को एक टीम बनानी चाहिए। इन 4 आदमियों के मास्टरमाइंड के 3 पर्चे दर्ज हो गए 32-33 में ही। उसके पास 2 पर्चों में तो एफआईआर दर्ज जरूर हुई है नाम, लेकिन उसमें क्या हुआ, कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। एसपी साहब को स्पेशल एक टीम बनाकर इनको अरेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ये विदेश ना भाग सकें या हाई कोर्ट से अपनी जमानत ना ले सकें। तो आपने मुलाकात की एसपी साहब से, उनको बताया इस पूरे मामले के बारे में? एसपी साहब से मैं 3 बार मिला हूँ, तीनों बार मिलके मैंने उनको बताया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। एसपी साहब ने ठीक रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो ठीक तो जब होगा ना कि इनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद इनसे जो बरामद करना है वो किया जाए। करनाल कोर्ट से इनकी जमानत भी रिजेक्ट हुई है। दोषी थे जब भी जज साहब ने जमानत नहीं दी ना करनाल से। ये आरोपी हैं फिलहाल, तो अभी आरोपी हैं। आरोपी हैं। 1 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया हुआ है, जो सामने मैंने ला दिया है। गबन तो इससे अलग और भी है,
लेकिन जो बिल्कुल सामने आया वो 1 करोड़ रुपए का है, तीनों FIR में। विकास, ये कैसे ये लोग किस तरह से डिपो ले लिए इन्होंने? जैसे आपने पिछली बार मुझे बताया था कि इन्होंने फर्जी डिपो लिए, कितने डिपो लिए थे? इन्होंने ये फर्जी 3 डिपो लिए थे। अच्छा, कौन कौन से एरिया के थे वो? एक 4 चमन करनाल का था, एक जुंडला गेट का था, एक इंदिरा कॉलोनी का था। विकास, आम आदमी डिपो लेना चाहे तो उसको मिलता नहीं, और ये लोग चुपचाप करे जा रहे थे ये काम, आपकी नज़र में कैसे आ गया? जो डिपो बनता है वो मौके के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे बनता है। वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि सिफारिश की जाती है इस व्यक्ति को डिपो दिया जाए। ये इंस्पेक्टर से तो पहले मिले हुए थे। हर FIR में इंस्पेक्टर देवेंद्र मान का नाम है, तो ये इंस्पेक्टर से तो पहले जुड़े हुए थे। इन्होंने फाइल लगाई, इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट कर दी। बंदा रहने वाला बसंत विहार का, डिपो दे दिया 4 चमन में। डिपो कंट्रोल ऑर्डर 2009 के खिलाफ उल्लंघना की, दे दिया इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे, DFSC ने डिपो बना दिया। ये किया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि भी जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? क्या लगता है, आप किस तरह से संघर्ष कर रहे हो? देखो, पहले केस में तो जो पुलिस की भूमिका रही है उस IO की, कृष्ण कुमार IO है, उसमें उसकी भूमिका रही है अच्छी। उसके बाद 2 FIR दर्ज हुई हैं। वो SHO जी ने किसको केस दिया, किसको नहीं दिया, उसमें तो अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है। तो इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं तो मिलीभगत है। नहीं, ऐसा नहीं है शर्मा जी। क्या होता है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद IO डिपोर्ट हो जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है आपको ना पता लग रहा हो और जांच चल रही हो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जांच नाम का तो खाना ही नहीं है कोई। इन्होंने ये जिस तरह से काफ़ी घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, 54 लाख का एक है, 30 लाख का एक है, 84 लाख रुपये हो जाते हैं, और उसके अलावा आप बता रहे हो लगभग टोटल मिलाएं तो टोटल मिला के बात करें तो 1 करोड़ के आसपास के घोटाले हो रहे हैं। तो ये घोटाले तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी पकड़ में तो ये 3 ही आए हैं। ऐसा है जी, अगर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से ये कहे कि हम आपको जांच में शामिल करके करनाल में फर्जी कार्डों को पकड़ में लाने का कार्य कर सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं 1 सप्ताह के अंदर 5 करोड़ रुपए का उजागर कर दूंगा घोटाला। 5 करोड़ रुपए का CM सिटी करनाल में जो देवेंद्र मान द्वारा किया गया है। तो जो ये पीछे आटा घोटाला हुआ था, उसके भी बड़े सैंपल भरे थे, वो भी जांच दबकी थी। देखो, वो जो आटा था, आटा घोटाला पहले हुआ था, उस घोटाले का नाम तो मेरे को पता है। जिस बात के बारे में मेरे को पता ही नहीं है उस बारे में क्या बोलूं। अच्छा, हम बात करें तो आपने ये घोटाले ये सारे पकड़े कैसे हैं? कैसे आपने कोई RTI लगाई? कैसे, किस तरह से पकड़े ये सब? EPDS हरियाणा की साइट पे हर डिपो होल्डर का डाटा मौजूद होता है। एक डिपो होल्डर अपने ही कार्ड में अपना नंबर ऐड करा सकता है, पब्लिक के कार्ड में तो पब्लिक का नंबर ही ऐड होएगा। तो इसके नंबर से ट्रेसिंग हुआ है सारा केस ये। मतलब एक यानी जिन लोगों के राशन कार्ड हैं, हाँ। तो उन्हीं के नंबर यानी होने चाहिए थे, लेकिन नंबर एक ही। तो किसी को कोई पता ही नहीं लगा, ऑब्जेक्शन नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। जब देवेंद्र मान इंस्पेक्टर था तो चेक तो उसी ने करना था, उसी के कार्यकाल में सारा घोटाला हुआ है। तो देवेंद्र मान भी काफी लंबे समय से यहाँ करनाल में तैनात है। हाँ, पिछले 4-5 साल से। इसमें और भी आरोपियों की संलिप्तता हो सकती है क्या? देखिए, कई आरोपियों की तो शिकायत डिपार्टमेंट को दी जा चुकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई 0। क्या मांग करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से? हरियाणा मुख्यमंत्री से एक ही बात कहूँगा कि हमारी सरकार, क्योंकि पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हैं, पत्रकार मिलते हैं, तो ये बात कहते हैं कि आप भी भाजपा से हो, तो हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि हम भाजपा से हैं। लेकिन क्या होता है, फील गलत होता है कि ये हमारी सरकार में अधिकारियों द्वारा ऐसे किया जा रहा है। लेकिन SP साहब को मैंने रिक्वेस्ट डाली, मैंने देखो 1 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर किया, 120 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसके बाद मैंने SP साहब को रिक्वेस्ट दी, विज साहब को दी, मुख्यमंत्री साहब को दी कि मेरे को इनसे और इनके परिवार से खतरा है। कोई धमकी आई है आपको किसी तरह की? 14 तारीख को मेरे को WhatsApp पे कॉलिंग आई अरुण उर्फ अभिषेक की कि आपने ठीक नहीं किया। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी के लिए भी अपनी वो पत्र लिख के SP साहब को दिया, लेकिन कार्रवाई 0। तो क्या मांग करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से, क्या बात करोगे? क्योंकि उनका जिला है ये, उनका गृह क्षेत्र है। देखो, जिस तरह करनाल में चल रहा है भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी को खुद इसमें एक टीम बनानी चाहिए, IPS IAS अधिकारी लगाने चाहिए। उसके बाद इन घोटालों की जांच करानी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करवाना चाहिए। और सरकार को अपनी तरफ से एक सीनियर एडवोकेट
हाई कोर्ट में खड़ा करना चाहिए ताकि आरोपियों की जमानत ना हो सके। वो तो बिल्कुल अंडरस्टूड है दोस्तों। आपको बता दें, जब मामला हाई कोर्ट के जाएगा तो स्टेट वर्सेस हो जाता है, और स्टेट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एजी डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। सरकारी तो जो डबल एजी या डीएजी है, वो सरकारी वकील तो वहाँ लगेंगे, और 200% इस पूरे मामले की पैरवी होगी। क्या मांग करोगे? सरकार इस पूरे मामले की आरोपियों को अच्छी सजा मिले, उनके खिलाफ उनकी जमानतें रद्द हो, क्या मांग करना चाहोगे? देखो, हाई कोर्ट में उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, पुलिस उनको अरेस्ट करे। एक केस में नहीं कर पाई, दूसरे में कर लो, दूसरे में नहीं कर पाई, तीसरे में कर लो। किसी केस में तो अरेस्ट करके पुलिस दिखाए इनको, ताकि हम भी देखें कि करनाल की पुलिस अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। अभी और भी है कुछ घोटाले जो सामने आने वाले हैं? हाँ, विभाग के 4 अधिकारी मेरे को दे दो, मैं 1 हफ्ते में 5 करोड़ के घोटाले ना उजागर कर दूं, तो जब मेरे को कहना कि मैं गलत नियत से लगा हुआ था। तो आपको लगता है अभी और भी काफी घोटाले होंगे, कोई बड़े लेवल्स पे कुछ घोटाले हैं? बहुत घोटाले हैं जी, लेकिन करूं क्या? उजागर करूंगा, मेरे को धमकियां आएंगी, पुलिस ने मेरे को सिक्योरिटी नहीं देनी, सरकार ने मेरा आर्म लाइसेंस नहीं बनाना। या तो सरकार जिम्मा लेगी, हम तेरी तेरी जान माल को कुछ हो जाता है, हम जिम्मेवार हैं, करनाल प्रशासन जिम्मेवार है। मैं लिख लिख के दे रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे कभी बयान लिए जा रहे भी आपको दें सिक्योरिटी ना दें, तो उजागर करके करेंगे क्या? तो इस तरह का मामला कोई विजिलेंस को भी भेजा आपने? नहीं, विजिलेंस को नहीं भेजा। विजिलेंस पे भरोसा है आपको? हाँ, विजिलेंस पे भरोसा है। विजिलेंस जी। अगर सरकार कहती है विजिलेंस इंक्वायरी कराते हैं, तो विजिलेंस को मैं तथ्य दे सकता हूँ, विजिलेंस की जांच करे। तो विजिलेंस ने तो पीछे डीटीपी तहसीलदार पकड़े थे, अभी तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसमें भी नहीं हुआ जी कुछ भी। क्या हुआ? 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए, अब महीना 2 महीने बाद उनकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने के बाद वो नौकरी में करनाल में लगे दिखाऊंगा आपको मैं। तो शर्मा जी, जो आपने ये मुहिम चला रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की, ये कब तक जारी रहेगी और क्या कहना आपका इसके बारे में? देखो, अगर सरकार सहयोग करती है तो भ्रष्टाचार ऐसे ही उजागर होते रहेंगे। अगर सरकार चाहती है भी करनाल में भ्रष्टाचार होता रहे, तो हम भी बैकआउट हो जाएंगे। जब सर आप इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से रेस्ट हाउस मिलने गया था मैं, अभी मुख्यमंत्री साहब करनाल आए थे जब, जी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया, जो बंदे वहाँ पे खड़े थे, कि पहले कई दिन पहले लिस्ट में नाम डलवाना पड़ेगा। अच्छा। अब मैं एमएलए का बेटा तो हूँ नहीं भी मेरा लिस्ट में नाम डलेगा। जब सर मुख्यमंत्री जी को पता है भी मेरे करनाल में ये घोटाला उजागर हुआ है, हर मीडिया में, हर अखबार में डेली छप रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री साहब अपने किसी कार्यकर्ता के थ्रू या किसी उसके थ्रू, मान लो मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते, करनाल डीसी की ड्यूटी लगा दे भी इस बंदे से मिलो, उजागर जो ये कर रहे हैं इनसे पूछो भी ये कैसे हुआ है, इनका फर्ज बनता है। तो भाजपा जिलाध्यक्ष से बात हुई आपकी? यहाँ प्रतिनिधि बैठते हैं मुख्यमंत्री की विधानसभा के, इन लोगों से बात हुई? भाई साहब, उनको मुख्यमंत्री जी ने करनाल का वो कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो जगमोहन जी। जगमोहन जी को। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि मीडिया में डेली भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है एक बंदा? मेरा नंबर मीडिया में भी है, पुलिस में भी है, एसएचओ साहब पे भी है, जो मैंने शिकायतें करी हैं उनमें भी है। मेरे को बुलाए एक बार भी पूछे क्या हुआ है। नहीं बुलाना चाहते, किसी कार्यकर्ता के माध्यम से बुला ले, मैं बताता हूँ। ये तो सिर्फ नाम नाम पे हो रहा है। मुख्यमंत्री साहब जब तक खुद आगे आगे कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता। भाई साहब, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि जो करनाल के भाजपा के बड़े पद पे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के पास भी करनाल के अंदर डिपो हैं। अच्छा। उनके डिपो के अंदर भी कई कई लाख रुपए का घोटाला दिखा सकता हूँ। अगर सरकार ईमानदारी से सामने आगे घोटाला मांगे तो मैं दे सकता हूँ। आप एक लाइन पार के भाजपा नेता का कुछ बता रहे थे, वो क्या मैटर था? ऐसा है जी, एक भाजपा नेता है लाइन पार का, पहले किसी और सरकार में था, भाजपा में आ गए, ठीक है, और अच्छे पद पे बैठे हुए हैं भाजपा में। ये नहीं अभी बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो मैं जैसे मैं पहले पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गया, 5-7-10 साल से मैं बीजेपी में हूँ, वो बात नहीं है। वो तो अच्छे पद में है, जाने माने करनाल के पद में बैठे हुए हैं। उनके परिवार के बीपीएल फर्जी कार्ड बने हुए हैं भाई साहब। कौन है, क्या नाम है उनके? नाम तो देखो मैं बताऊंगा नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा जब बात है तो फिर। बताऊंगा नहीं, जब उनकी शिकायत सामने आएगी या कोई अच्छा ऑफिसर आगे मेरे से पूछे, इन्वेस्टिगेशन में मेरे को शामिल करे, मैं बताता हूँ फिर कौन से वो हैं। आज मैं आपको उनका नाम बता दूं, सुबह उनका ऑनलाइन से राशन कार्ड कट जाएगा तो सबूत खत्म हो जाएगा। कहाँ आपके गए? पास तो सबूत है, वो भेजना चाहोगे? कोई शिकायत करोगे सीएम? ऐसा है जी, जब सीएम साहब एक कमेटी बना दें, ठीक है, मैं सीएम साहब के सामने तथ्य रख दूंगा, सामने के सारे। अगर एक भी तथ्य सिद्ध नहीं पाया गया ना, जब सीएम साहब बोले भी ये झूठा शिकायत करता था। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी तरह का कुछ भी,
गड़बड़ झाला हो रहा है तो सबूत लेकर उनके पास आ जाओ, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। अब विकास शर्मा मेरे साथ बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या विकास, आप ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर मुख्यमंत्री को भेजोगे, रजिस्ट्री करोगे या मिलना चाहोगे, क्या करोगे? भाई साहब ये सारे दस्तावेज जो इन शिकायतों के लिए मेरे पास आए हुए थे, ये शिकायतें जो मैंने सीएम ट्वीट की है, कम से कम एक बार नहीं 10 बार की है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं कोई है। रिप्लाई नहीं। क्या लगता है फिर आपको? तो इसमें यही लगता है जो या तो जो नीचे उनके अधिकारी बैठे हुए हैं वो सीएम साहब को बदनाम कराना चाहते हैं, या सीएम साहब खुद ही बदनाम होना चाहते हैं। कुछ कहना चाहोगे देश की जनता को? देश की जनता को एक ही बात कहूँगा, एक तो जो ये खबर चलती है किसी भी मीडिया चैनल पे चले उसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको, ठीक है, या जो बंदा आगे लगा हुआ है उसका साथ दो। हाँ मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, अगर 32-33 सेक्टर पुलिस इन दोषियों को अरेस्ट नहीं करती तो हम जल्द से जल्द, देखो किसी भी पार्टी का ये नहीं मैं भाजपा से हूँ भाई भाजपा वाले मेरा साथ दें, देखो भ्रष्टाचार हो रहा है करनाल में, किसी भी पार्टी का नेता साथ दे, मैं ये नहीं कहूँगा भी नालो दे, बीजेपी दे, कांग्रेस दे, भ्रष्टाचार तो जनता का पैसा है, तो जनता की पैसा की रक्षा करना हर पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। तो अगर 32-33 पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करती जल्द से जल्द, एक एफआईआर में नहीं करती, दूसरी में करे, दूसरी में नहीं करती, तीसरी में करे, अगर किसी में भी नहीं करती तो उसके बाद चाहे किसी भी पार्टी का सहारा हमारे को लेना पड़े हम लेंगे, तो करनाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सीधी सीधी धमकी ये है कि धरना प्रदर्शन होगा, आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे। विकास जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आपका, आप कवरेज करने मेरी बात रखने के लिए सामने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स कर देना और लाइक कर देना। नीले रंग का जो बटन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा दबा देना, ताकि जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ विकास शर्मा ने अभियान चलाया है उसमें कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम आए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।